साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश की परिस्थितियों में अगर इस समय सबसे बड़ा कोई गुनहगार और कसूरवार है वो है ये गोदी मीडिया। इसलिए नेशनल जनमत पर मैं बार बार मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया के बारे में साक्षरता रखने की बात करता हूं। हाल में ही राजीव बजाज कंपनी का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी है। राजीव बजाज ने ये कहते हुए कि हमारा ब्रांड ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से नहीं जुड़ना चाहता जो समाज में नफरत यानी जहर फैलाने का काम करता है, ये कहते हुए तथाकथित मुख्य धारा के चैनल रिपब्लिक टीवी जिसके मालिक हैं अर्णव गोस्वामी के चैनल को विज्ञापन देने के लिए बैन कर दिया। साथ ही साथ फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा, इन दोनों चैनलों पर भी उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन नहीं देंगे। इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक खुलासा किया था कि ये तीनों चैनल टीआरपी के खेल में बड़े मास्टरमाइंड हैं। टीआरपी का खेल इसलिए क्योंकि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का विज्ञापन बाजार है जो टीवी चैनलों को दिया जाता है। और टीवी चैनल को विज्ञापन किस दर में मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, कौन सी कंपनी देगी, किस टाइम देगी, किस टाइम शेड्यूल में देगी, ये सब कुछ टीआरपी के आधार पर डिसाइड होता था। मैं इससे पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अर्णव गोस्वामी का चैनल किस तरीके से फर्जी तरीके से टीआरपी बढ़वा करके अपने आप को नंबर 1 चैनल बताता था। एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं कि ये मीडिया आपके लिए कितनी खतरनाक है। जरा सी निगाह चूकी या आपको गलत तथ्य आपके सामने पेश कर देगी। बगल में एक समाचार पत्र की कटिंग आप देख रहे हैं। ये समाचार पत्र दावा करता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है दैनिक जागरण। हालांकि लोग इस बात से वाकिफ हो चुके हैं इसके एडिटोरियल को पढ़ने के बाद कि दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि वर्तमान सरकार और संघ की मानसिकता से मेल खाता है। तो स्वाभाविक तौर पर सरकारों को बचाने के लिए, खास तौर से बीजेपी की सरकारों को बचाने के लिए आगे भी आता है। अब इस समाचार पत्र में बगल में जो हेडिंग आप देख रहे हैं, 9 अक्टूबर 2020 को आगरा संस्करण में प्रथम पृष्ठ पर यानी कि फ्रंट पेज की मेन हेडिंग है, युवती की मां व भाई ने की थी हत्या। हाथरस कांड को लेकर के इसने ये हेडिंग लगाई है। पत्रकारिता के नियम ये कहते हैं कि मान लो तुमने ये हेडिंग लगाई भी है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाना चाहिए था, उसके आगे एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं वो लगाया जाना चाहिए था, मतलब संदेह उत्पन्न किया जाना चाहिए था। लेकिन पत्रकारिता के सामान्य नियम का भी ख्याल ना करते हुए सीधे सीधे हेडिंग लगा दी गई। उसके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगाया गया ताकि ये समझ में आए कि किसी का बयान है। जब इसी मोटी मोटी हेडिंग के ऊपर आप छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हाथरस कांड के चारों आरोपितों ने एसपी को जेल से पत्र लिखकर लगाया गंभीर आरोप। मतलब कि हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के बयान के आधार पर जिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उनका बयान इस दैनिक जागरण समाचार पत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसने उन्हीं का बयान सीधे सीधे हेडिंग बनाते हुए छापा, युवती की मां व भाई ने की थी हत्या। जबकि ये छोटे बॉक्स में लिखा होना चाहिए था। निश्चित तौर पर न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत ये कहता है कि आरोपी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये कुछ खास जातियों में बदल कैसे जाता है। अगर आरोपी कुछ खास जाति, कुछ खास समुदाय के हैं तो उनको न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के तहत ना उनको, ना उनके परिवार को, ना उनके समाज को कुछ भी कहने का अधिकार है। लेकिन अगर कुछ खास जाति वर्ग से हैं, सत्ता से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए उनका समाज भी पंचायत कर सकता है, पीड़ित पक्ष को धमका भी सकता है। और उन्होंने एक अदना सा पत्र लिख दिया एसपी को। उस पत्र को लिख करके मीडिया बकायदा अपनी थ्योरी भी गढ़ने लग जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि हर चीज जाति के चश्मे से भारत में देखी जाती है। इसलिए इसको समझे बिना आप मीडिया की थ्योरी, न्यायालय की थ्योरी, पुलिस की थ्योरी या किसी भी सरकार की थ्योरी को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए नेशनल जनमत इस फैसले का स्वागत करता है जिसमें उद्योगपति राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज ने एक बेहद शानदार फैसला लेते हुए इस बात का सीधे सीधे निर्णय ले लिया है कि हम रिपब्लिक टीवी यानी कि अर्णव गोस्वामी के चैनल को बैन करते हैं।
तमाम सारे उद्योगपति जो सीधे सीधे सरकार के पिछलग्गू या गुलाम नहीं हैं, अगर वो देश हित में इस तरह के निर्णय लेते हैं तो देश को भी बचाया जा सकता है और समाज में नफरत के जहर घुलने से भी बच सकते हैं। क्योंकि विशेष तरीके के पदार्थों का सेवन करने के बाद न्यूज रूम में बैठे हुए इन तथाकथित एंकरों को ताकत इन्हीं उद्योगपतियों के विज्ञापन से और सरकार के मोटे मोटे विज्ञापन से मिलती है। क्योंकि सरकार के फेवर में बोलते हैं, इसलिए सरकार से तो इनको विज्ञापन मिलता रहेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से कुछ और उद्योगपति, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई उद्योगपति इस पर विचार कर रहे हैं और राजीव बजाज को बधाई भी दे रहे हैं। अगर कुछ और उद्योगपति आगे आ जाते हैं, या छोड़ दीजिए उद्योगपति नहीं आते हैं, हम आप ही इस तरह के गोदी मीडिया चैनलों को, अब तो स्पष्ट हो चुका है कौन गोदी मीडिया चैनल है, कौन आपके मुद्दों को भटकाने की बात करता है, कौन एजेंडा सेटिंग पत्रकारिता करता है। अगर आप उनको देखना बंद कर देंगे, ऐसे समाचार पत्रों को मंगाना बंद कर देंगे, आर्थिक रूप से अगर इनकी रीढ़ टूट जाएगी तो निश्चित तौर पर ऐसे संस्थानों और ऐसे एंकरों का घमंड टूट जाएगा। ये तो हुई एक पक्ष की बात। दूसरा पक्ष ये है कि आपको अपना मीडिया भी तो खड़ा करना है, जो आपके सरोकारों की बात करे, तार्किक बात करे, देश के मुद्दों से जुड़े हुए, गरीबी के, भुखमरी के, किसानों के, नौजवानों के, आरक्षण के, यानी कि हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, इन सारी की बात करता हो। कोई एक ऐसा संस्थान, अकेले नेशनल जनमत, नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, कोई भी संस्थान, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई तो संस्थान होगा जो आपको लगता होगा कि आपके मुद्दों की बात करता है, उसको सपोर्ट करना शुरू करिए। इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सत्तापोषित तथा कथित राष्ट्रवादियों की नज़र इन संस्थानों पर पड़ना शुरू हो गई है। नेशनल जनमत को दिल्ली पुलिस के साइबर सेल द्वारा जो नोटिस दिलवाया गया है, वो उसी का एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन ये पहला और अंतिम उदाहरण नहीं है। तमाम संस्थानों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि निश्चित तौर पर मुद्दों की बात की जाए, तथ्यों के साथ की जाए, इसलिए क्योंकि आपको डराने की, धमकाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देश के तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मीडिया साक्षरता रखें, दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि इस समय ये दलाल और गुलाम मीडिया ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों को गायब करके तथाकथित मुद्दों को स्थापित कर दे रहा है, जिनका आपकी जिंदगी से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मीडिया के प्रति जागरूकता रखें, अन्य लोगों को भी जागरूक करें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है